हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ 9015 के क्लॉज 8 ऑपरेशन पर। फ्रेंड्स, ये क्लॉज हमें बताता है कि किसी भी कंपनी को डेली ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को किस तरह प्लान, कंट्रोल और मॉनिटर करना चाहिए, ताकि फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज में जीरो डिफेक्ट, कंसिस्टेंट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव हो पाए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए इस क्लॉज का ओवरव्यू लेते हैं। फ्रेंड्स, यह क्लॉज हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोडक्शन, सर्विसेज, प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करेंगी, और इसमें टोटल 7 क्लॉजेस होते हैं। आइए आने वाली स्लाइड्स में उन सब क्लॉजेस को समझते हैं। क्लॉज नंबर 8.1, ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। फ्रेंड्स, यह क्लॉज हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी हर ऑपरेशनल एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली प्लान और कंट्रोल करना है। ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो सकती हैं आपकी डिफाइन प्रोसेसेस, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, एस्टैब्लिश एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड कंट्रोल प्रोसेस फ्लो एंड मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर आपकी कंपनी फास्टनर्स बनाती है, तो आपको रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश फाइनल डिस्पैच तक हर स्टेप पर हर प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेड और कंट्रोल करना चाहिए। अगर मैं इस स्लाइड को समराइज करूं, तो यह क्लॉज कहता है कि आपको हर अपने प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है, उसे डिफाइन करना है, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को एस्टैब्लिश करना है, प्रोसेस में कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है, और इन सब चीज़ों में जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ होगी उसे डॉक्यूमेंटेड करना है। ये क्लॉज 8.1 ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल को समझते हैं। फ्रेंड्स, यह क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी हर एक्टिविटी को प्रॉपर्ली प्लान करना है और कंट्रोल करना है। ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्रोसेस को डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज और रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, एस्टैब्लिश एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को भी एस्टैब्लिश करना है, कंट्रोल प्रोसेस फ्लो, हर प्रोसेस फ्लो पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है, मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, और हर प्रोसेस में जो भी इंफॉर्मेशन यूज हो रही है उसे डॉक्यूमेंटेड करना है। अगर हम इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझें, तो आप इसे इस तरह समझिए कि अगर कोई कंपनी फास्टनर्स बनाती है, तो उस कंपनी को रॉ मटेरियल रिसीविंग से लेकर फाइनल डिस्पैच तक की जितनी भी एक्टिविटी हैं, उनको डॉक्यूमेंटेड करना है और कंट्रोल करना है। यही इस क्लॉज की समरी है। रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फ्रेंड्स, यह क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें अच्छी तरह से समझना है। इस क्लॉज के अंदर कौन कौन से सब क्लॉजेज हैं, आइए उन्हें देखते हैं। सब क्लॉज 8.2.1, कस्टमर कम्युनिकेशन। 2.2 डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। 2.4 मैनेजिंग चेंजेस। आइए अब इन सब क्लॉजेस को वन बाय वन समझते हैं। सब क्लॉज 8.2.1, कस्टमर कम्युनिकेशन। जी हाँ, आईएसओ कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, और उसे उस प्रोडक्ट के बारे में जिसे वो डेवलप कर रहा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर से लेनी चाहिए। इंक्वायरी डिटेल्स, उसे सारी इंक्वायरी को अपने कस्टमर से लेना है और उन्हें डॉक्यूमेंटेड करना है। ऑर्डर स्टेटस, और उसे साथ साथ यह भी देखना है कि क्या वह कस्टमर से मिलने वाले ऑर्डर को फुलफिल कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। फीडबैक एंड कंप्लेंट्स, और साथ ही साथ उसे अपने कस्टमर से अपने द्वारा दिए जाने वाले प्रोडक्ट पर आने वाली फीडबैक और कंप्लेंट्स को भी कस्टमर के साथ डिस्कस करना है। उसे ये इंश्योर करना है कि वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करे, और अपने प्रोडक्ट पे जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व करे। सब क्लॉज 8.2.2, डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। आईएसओ का यह सब क्लॉज कहता है कि आपको अपने कस्टमर से प्रोडक्ट पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर्ली समझना है। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के लिए यह सब क्लॉज क्या कहता है, उसे देखते हैं। यह कहता है कि आपको अपने कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को समझना है। इसके अलावा प्रोडक्ट पे जो आने वाली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है, और इसके साथ-साथ अगर कस्टमर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सब क्लॉज 8.2.3, रिक्वायरमेंट्स। आईएसओ का यह क्लॉज कहता है कि अपने कस्टमर से ऑर्डर लेने से पहले आपको अपने कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली रिव्यू करना है। आपको यह देखना है कि क्या आपने अपने प्रोडक्ट पे दी जाने वाली सारी स्पेसिफिकेशंस को अंडरस्टैंड कर लिया है या नहीं। आपको यह भी देखना है कि क्या आपकी कंपनी कस्टमर के द्वारा दिए जाने वाले ऑर्डर को फुलफिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और ये भी देखना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट और आपकी अंडरस्टैंडिंग में ठीक कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है। क्लॉज 8.2.4, मैनेजिंग चेंजेस। यह सब क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को कस्टमर के द्वारा दिए जाने वाले चेंजेस को प्रॉपर्ली मैनेज करना है। अगर कस्टमर डेवलपमेंट के दौरान या रनिंग सप्लाई के दौरान अपने प्रोडक्ट पर कोई चेंज मांगता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को ये देखना है कि वह उस चेंज को किस प्रकार इम्प्लीमेंट करती हैं, और
किस तरह से कंट्रोल करें ताकि कस्टमर के द्वारा मांगे जाने वाला चेंज प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाए। आइए अब डिजाइन एंड डेवलपमेंट को समझते हैं। देखिए, इस क्लॉज का जो पहला सब क्लॉज है वो 8.3.1 जनरल रिक्वायरमेंट है। जो सेकंड सब क्लॉज है वो डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग है। जो तीसरा सब क्लॉज है वो डिजाइन इनपुट्स है। चौथा सब क्लॉज डिजाइन कंट्रोल। पांचवा सब क्लॉज है वो डिजाइन आउटपुट। और जो सबसे लास्ट का सब क्लॉज है वो डिजाइन चेंजेस है। आने वाली स्लाइड्स में इन सब क्लॉजेस को वन बाय वन समझते हैं। सब क्लॉज 8.3.1 जनरल ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन अ डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस टू एंश्योर द प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जी हाँ, यह सब क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है। और डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज पे मांगे जाने वाले प्रोविजंस को फुलफिल करे। सब क्लॉज 8.3.2 डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इस सब क्लॉज में डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग की बात करता है। आईएसओ कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को डिजाइन एंड डेवलपमेंट के दौरान इन एक्टिविटी को प्लान करना चाहिए। डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशंस को डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को प्लान करना चाहिए। वेरिफिकेशन वैलिडेशन प्रोसेस को प्लान करना चाहिए। रिसोर्स रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए और इसके साथ साथ उसे अपने कस्टमर्स और जो सप्लायर हैं उनके साथ भी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। सब क्लॉज 8.3.3 डिजाइन इनपुट्स आईएसओ कहता है कि सब क्लॉज के अनुसार ऑर्गेनाइजेशंस को कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस को प्रॉपर्ली समझना चाहिए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को भी बेंचमार्क करना चाहिए। सब क्लॉज 8.3.4 डिजाइन कंट्रोल आईएसओ कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को कस्टमर के डिजाइन को रिव्यू करना चाहिए, डिजाइन को प्रॉपर्ली वेरीफाई करना चाहिए और डिजाइन को वैलिडेशन भी करना चाहिए। क्लॉज 8.3.5 की बात करें तो यह सब क्लॉज कहता है कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन आउटपुट होंगे वो होंगे ड्राइंग्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस और बिल ऑफ मटेरियल्स। सब क्लॉज 8.3.6 डिजाइन चेंज देखिए, आईएसओ कहता है कि आपके जो डिजाइन के चेंज हैं वो कंट्रोल और डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। क्लॉज 8.4 कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस यह क्लॉज सप्लायर कंट्रोल के बारे में बात करता है और ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को यह इंश्योर करना चाहिए कि सप्लायर से आने वाला रॉ मटेरियल या आउटसोर्स सर्विसेज रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करे। यह क्लॉज हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को सप्लायर को इवेल्युएट करना चाहिए, सप्लायर की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, सप्लायर से मिलने वाले मटेरियल को इनकमिंग इंस्पेक्शन के दौरान चेक करना चाहिए और जितने भी आउटसोर्स प्रोसेस हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझते हैं। देखिए, अगर आपकी कंपनी गैल्वेनाइजिंग या हीट ट्रीटमेंट अगर किसी आउटसाइड वेंडर से कराती है तो उससे मिलने वाले मटेरियल को ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना चाहिए। क्लॉज 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन यह क्लॉज बताता है कि प्रोडक्शन प्रोसेसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसका जो पहला सब क्लॉज है वो 8.5.1 है जो कि प्रोसेस कंट्रोल की बात करता है। 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी की बात करता है। 8.5.3 कस्टमर प्रॉपर्टी की बात करता है। 8.5.4 प्रिजर्वेशन की बात करता है और 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज की बात करता है। और जो लास्ट क्लॉज है 8.5.6 वो कंट्रोल ऑफ चेंजेस की बात करता है। प्रोसेस कंट्रोल देखिए, यह सब क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, जैसे वर्क इंस्ट्रक्शंस, क्वालिफाइड मैन पावर, सुटेबल इक्विपमेंट, मॉनिटरिंग डिवाइसेस, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। तो यह वह सारी चीजें हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कंट्रोल करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको एक क्वालिटी आउटपुट मिलेगा। सब क्लॉज 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी यह क्लॉज कहता है कि मटेरियल को हर स्टेज पर आइडेंटिफाई और ट्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटेरियल आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट मेथड का यूज करना चाहिए, जैसे हीट नंबर, बैच नंबर, स्टिकर लेवल और बारकोड। तो ये वो सारे मेथड्स हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल के ऊपर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मेंटेन कर सकती है। क्लॉज 8.5.3 कस्टमर प्रॉपर्टी जी हाँ, यह सब क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली प्रॉपर्टी को संभाल के रखना है, उसे सेफ कस्टडी में रखना है और साथ ही साथ उसे प्रोटेक्टेड भी करके रखना है। इसका एग्जाम्पल है कि कई बार हमारा कस्टमर हमें मोड्स प्रोवाइड कराता है प्रोडक्शन के लिए, तो उस सिचुएशन में हमें उस मोड को सेफ कस्टडी में रखना होता है और साथ ही साथ उसे
प्रोटेक्टेड भी करना होता है। सब क्लॉज 8.5.4 प्रिजर्वेशन, देखिए यह सब क्लॉज कहता है कि पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशंस को यह इंश्योर करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग पैकेजिंग और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। यह क्लॉज हमें यह बताता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को सेफली अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। सब क्लॉज 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, यह सब क्लॉज हमें पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज के बारे में बताता है। यह सब क्लॉज कहता है कि पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी में आपको वारंटी, सर्विस सपोर्ट, इंस्टॉलेशन असिस्टेंट जैसी चीज़ों को अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है। सब क्लॉज 8.5.6 कंट्रोल ऑफ चेंजेस, देखिए यह सब क्लॉज कहता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर कोई भी चेंज है तो वह प्रॉपर्ली प्लान्ड होना चाहिए और अप्रूव्ड होना चाहिए। इसलिए कोई भी चेंज है तो इट मस्ट बी प्लान्ड एंड अप्रूव्ड। क्लॉज 6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देखिए यह क्लॉज कहता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक भेजने से पहले उसे प्रॉपर्ली वेरीफाई करना जरूरी है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनल इंस्पेक्शन करना चाहिए, वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि जब यह सभी चीज़ें होंगी तभी आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपने कस्टमर तक पहुंचा पाओगे। क्लॉज 8.7 कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट, यह सब क्लॉज नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट को कंट्रोल करने की बात करता है। यह क्लॉज कहता है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस अगर कोई नॉन कन्फर्मिटी पैदा होती है या कोई एनजी प्रोडक्ट बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन को उस एनजी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसका सेग्रीगेशन करना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, और डिस्पोजिशन करना चाहिए। डिस्पोजिशन में आप रिवर्क, रिजेक्शन, कंसेशन, स्क्रैप जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं और सभी एक्टिविटीज को करने के पश्चात इस डेटा को प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था ISO 9000 क्लॉज 8 ऑपरेशन का कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि फर्दर आप ISO के किस क्लॉज पे मेरे साथ डिस्कशन करना चाहेंगे, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।